सुप्रभात। मैं लीला कुमारी, डीवी पब्लिक स्कूल सिसिल गिरिडीह की हिंदी शिक्षिका। आज कक्षा 9 के बच्चों को व्याकरण भाग का संवाद पढ़ाने जा रही हूँ। संवाद लेखन ये आपका एग्जाम में आएगा, परीक्षा से जुड़ी हुई ये विषय है, इसे जानना जरूरी है। संवाद है क्या? संवाद अंग्रेजी शब्द डायलॉग का हिंदी रूपांतर है। संवाद यानी दो व्यक्ति के बीच होने वाली बातचीत, वार्तालाप को संवाद कहते हैं। कथोपकथन को संवाद कहते हैं। नाटक में संवाद नाटक का प्राण है। इसके बिना नाटक संभव ही नहीं है। संवाद लेखन भी अन्य विधाओं की भांति साहित्य का ही एक अंग है ना। संवाद का अभिप्राय है बातचीत अथवा वार्तालाप। यह अभिव्यक्ति के मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में मिलता है। बातचीत करके भी संवाद होता है नाटक में जब होता है, और लिख करके भी संवाद हम कर सकते हैं। प्रभावशाली संवाद बोलना अथवा लिखना भी एक कला है। संवाद बोलना और लिखना एक कला है। दो व्यक्तियों की बातचीत को ही संवाद कहा जाता है, और उसे लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। लिखना संवाद लेखन होता है। तो संवाद लेखन सामान्य ढंग से नहीं लिखा जाता है। इसके भी कुछ नियम हैं। उन नियमों को ध्यान में रखकर संवाद लिखा जाए तो वह सही माना जाता है। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुनोगे, संवाद के लिए कौन कौन से बिंदु हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही संवाद लेखन करना चाहिए। आपका जो एग्जाम में आएगा, आपकी परीक्षा में जाती है, 50 से लेकर 80 शब्दों के बीच तक में संवाद लिखना रहता है ना। तो संवाद काफी बड़ा होना नहीं चाहिए। संवाद छोटे, सरल तथा संक्षिप्त होना चाहिए। छोटे छोटे संवाद होना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और संक्षेप में सारी बातें होनी चाहिए। संवाद में रोचकता, रुचिकर होना चाहिए। संवाद नीरस नहीं होना चाहिए, ताकि दर्शक या पाठक उसे सुन सके, देख सके, ध्यान से रुचि ले सके उसमें। संवाद में रोचकता, स्वाभाविकता तथा चुटीलापन अवश्य होना चाहिए। समझे ना, तभी उसमें रस मिलेगा, आनंद मिलेगा उस संवाद से। स्वाभाविक होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। बनावटीपन से दूर रहना चाहिए संवाद, तब वह बनावटीपन बना हुआ संवाद किसी को अच्छा नहीं लगेगा। संवाद की भाषा भावानुकूल, पात्र अनुकूल तथा विषय अनुकूल होनी चाहिए। भावानुकूल मतलब अगर हंसने की मुद्रा की बात हो, खुशी की बात हो, खुशी का भाव प्रकट करना हो, तो उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पात्र के अनुकूल होना चाहिए। अगर रोगी है तो वह किस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, ग्राहक है तो किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करेगा, एक शिक्षक है तो उनकी किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, उसको संवाद में ध्यान रखना चाहिए। पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए संवाद में। विषयानुकूल, और किस विषय पर संवाद हो रहा है तो उस विषय से जुड़े हुई भाषा का प्रयोग होना चाहिए, है ना। अगर युद्ध के विषय का संवाद है तो उस समय श्रृंगार से जुड़ी हुई बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, तब वह संवाद नीरस हो जाएगा। फिर है संवाद विषय के अनुकूल, हास्य, व्यंग तथा सजीवता होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी तरह बात कर लिए हो गया खत्म। संवाद में
इस प्रकार होना चाहिए कि कहाँ पर हंसी का पुट दें, कहाँ पर व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा किया जाएगा तो संवाद सजीव लगेगा, और अगर इसका प्रयोग नहीं होगा तो संवाद बेजान हो जाएगा। देखते हो ना, संवाद अगर अच्छा नहीं है तो पिक्चर भी किसी को नहीं पसंद आता है। संवाद पर पिक्चर भी चलता है ना, फिल्म को भी लोकप्रियता मिलती है संवाद पर। तो संवाद का अच्छा होना, संवाद पर को बड़े ही सोच समझ कर लिखना अति आवश्यक है ना। संवाद लिखते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात एक पात्र का संवाद दूसरे पात्र के संवाद से परस्पर जुड़ा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर एक ग्राहक और सब्जी वाले की बात करें, सब्जी वाला से अगर कोई ग्राहक बोलता है कि आलू कैसे किलो है, और अगर उस जगह पर सब्जी वाला बोलता है आम ले लो भाई, तो ये परस्पर क्रमबद्धता नहीं होगी। अगर वह पूछा कि ग्राहक की आलू कैसे किलो है, तो उसे उसका पहले मूल्य बतलाना चाहिए, दर बतलाना चाहिए दुकानदार ये सब्जी वाले को। तो इस प्रकार से क्रमबद्धता भी होना आवश्यक है संवाद में। क्लियर? नेक्स्ट है, संवाद में कलात्मक भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। कहना संवाद रोचक होना चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सुन करके मन प्रसन्न हो, लोगों की रुचि जगे, वैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए संवाद में। देखते हो कोई कोई संवाद फिल्म का कितना पॉपुलर हो जाता है, कितना उसका प्रयोग लोग करने लगते हैं, तुम लोग खुद जानते हो। संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, है ना। उचित विराम चिन्ह जानते हो ना, कहाँ पर कोमा लगेगा, कहाँ अल्प विराम, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ अर्ध विराम, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर संवाद में पात्रों के मनोभावों एवं मुद्राओं को कोष्ठकों में लिखना चाहिए। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट में, पात्रों के मनोभाव एवं मुद्राओं को। क्रोध में देखोगे, तुम लोगों को जो ड्रामा करवाते हैं, नाटक करवाते हैं स्कूल में, सीसीए में, तो उसमें देखते हो ना, बोलते हैं कि ये गुस्सा में बोलना है, ये हंस करके बोलना है, ये व्यंग में बोलना है, तो ब्रैकेट में उसे लिख देना है कि ये क्रोध में बोला जा रहा है, क्रोध में, हंसकर, व्यंग में, तो इसको कोष्ठक में लिखना चाहिए। और संवाद का अंत भी इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे लगे कि संवाद पूरा हो गया हो। ऐसा ना हो कि बीच में ही लगे संवाद समाप्त हो गया है, अभी और कुछ बात होनी थी, अधूरा रह गया हो। ऐसा नहीं, अंत में धन्यवाद, ठीक है, अच्छा अब मैं समझ गया, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मतलब इस तरह रहना चाहिए कि लगे संवाद पूरा हो चुका है, अधूरा नहीं है, बीच में ही काट ना दिया गया हो संवाद को। ठीक है, तो ये संवाद के इतने सारे जो हैं बिंदु हैं, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही यदि संवाद लिखा जाएगा तब वह संवाद सही माना जाएगा, उसमें आपको अंक मिलेगा। ठीक है, हम इसके लिए एक दो उदाहरण भी आपको दे देते हैं, उसको ध्यान से देखोगे बच्चे। अब है उदाहरण पहला, विषय क्या है सो देखो, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच होने वाले संवाद। देखोगे ग्राहक क्या कह रहा है, सेठ जी चीनी है क्या? दुकानदार, हाँ है। ग्राहक, चीनी साफ सुथरी होनी चाहिए। देखो क्रमबद्धता भी बनी हुई है और किस प्रकार से पात्र के अनुकूल भाषा है। दुकानदार, भाई साहब खुली चीनी तो थोड़ी पीली सी और गंदी है। ग्राहक, फिर कौन सी चीनी अच्छी है? दुकानदार, श्री राम शुगर मिल की चीनी सीलबंद पैकेटों में है, वह अच्छी है। ग्राहक, वह तो महंगी होगी। दुकानदार, हाँ थोड़ी महंगी है किंतु क्वालिटी
अच्छी है, इसकी खपत कम होगी। ग्राहक, सेठ जी भाव बताओ। दुकानदार, आप हमारे नियमित ग्राहक हैं, इसलिए कुछ कम लगा दूंगा। पैकेट पर 25 रुपये प्रति किलो छपी है, आपको 24 लगा दूंगा। ग्राहक, ठीक है 2 किलो दे दो। देखो आपको क्या लग रहा है, संवाद पूरा हो गया है, अधूरा नहीं है, बीच में अटका हुआ नहीं है और पात्र के अनुकूल, विषय के अनुकूल संवाद है। इस प्रकार से संवाद होना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखो, एक रोगी और डॉक्टर के बीच का संवाद। रोगी, डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन से बुखार है। डॉक्टर, लो यह थर्मामीटर लगाओ, देखें अब कितना बुखार है। थर्मामीटर मुंह में लगाता है, देखो कोष्टक में दे दिया गया, भाव मुद्रा सबको देना है, देखो यहाँ कोष्टक में दे दिया गया है। थर्मामीटर मुंह में लगाता है, थोड़ी देर के बाद, इस समय तो तुम्हें देखता है डॉक्टर और इसके बाद बोलता है इस समय तो तुम्हें बुखार नहीं है। रोगी, डॉक्टर साहब रात भर सर्दी लगकर बुखार आता है। डॉक्टर साहब रात भर सर्दी लगकर बुखार आता है। तो देखो डॉक्टर क्या कहते हैं, तुम्हें मलेरिया हो गया प्रतीत होता है, तुम खून की जांच करवा लो। रोगी, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर, मैं तुम्हें अभी तत्काल दवा दे देता हूँ, रिपोर्ट मिलने के बाद दवा बदलूंगा। रोगी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। ये संवाद है। इसी प्रकार से आपको संवाद लिखना है, जैसा कि हम दे दिए, आप लोग घर में बनाओगे। अध्यापक और अनुपस्थित रहने वाले छात्र रमेश के मध्य संवाद। कैसे हो सकता है, वह प्रवेश कर रहा हो छात्र और कह रहा हो मैं आ सकता हूं सर। आओ और पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम इतना अनियमित क्यों रहते हो विद्यालय में, प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं आते हो। फिर वह अपना कारण बतलाएगा कि मैं बीमार रहता हूँ, मेरा इलाज चल रहा है या मेरी माँ बीमार है, कुछ कारण बतलाना है। फिर शिक्षक उसे सुझाव देंगे और बोलेंगे कि तुम इसको दिखाओ, ऐसा करो और अब विद्यालय भी नियमित आते रहो। मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, मैं तुम्हारे स्कूल ना आने का कारण समझ गया, मुझे तुम पर सहानुभूति है, लेकिन तुम अब ऐसा करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम नियमित भी हो जाओगे, प्रतिदिन आने लगोगे, तुम्हारी पढ़ाई भी ठीक से चलेगी। फिर जाकर वो विद्यार्थी व छात्र कहेगा मैं आपकी बातों पर आज से ही अमल करूंगा। अध्यापक सर, शिक्षक जी, कुछ भी इसको अच्छा से लिखना है। अब 2 विद्यार्थियों के बीच लॉकडाउन में पढ़ाई करने को लेकर संवाद, ये सब तुम लोगों को लिखना है। लॉकडाउन में विद्यालय नहीं चल रहा है, बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इससे पढ़ाई पर उनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है या फिर भी उनकी पढ़ाई निरंतर चल रही है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि हाँ, हमारे विद्यालय के शिक्षक किस प्रकार से PDF देकर, YouTube में आकर कैसे कैसे हम लोगों को हर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे तो यह कमी महसूस ही नहीं हो रही है कि मेरी पढ़ाई छूट रही है विद्यालय बंद हो जाने से। यह बात अवश्य है कि संगी साथियों का साथ छूट रहा है, लेकिन क्या किया जाए, जब वैश्विक महामारी आ पड़ी हो तो यह लॉकडाउन भी जरूरी है। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है मोबाइल के द्वारा, YouTube के द्वारा, उसको मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ और अपनी पढ़ाई संबंधी सारे गृह कार्य को भी पूरा करते
जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, तभी तुम्हारी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अब मैं समझ गया, मैं भी अब पूरा ध्यान दूंगा और जिस समय मोबाइल पर प्रसारित होता है, यूट्यूब के द्वारा बताया जाता है, डाउट क्लास होता है, उसमें भी मैं नियमित रूप से ध्यान दूंगा। अच्छा, अब मैं चला। इस तरह से आपको संवाद लिखना है। तो समझ गए बच्चे, संवाद को ध्यान से पढ़िए और इसका PDF हम भेज देंगे, होमवर्क सारा बना लोगे। मुझे विश्वास है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे की पढ़ाई फिर करेंगे हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।